कहानी पूरी ज़रूर सुने। आँखों में आंसू आ जाएंगे। एक दिन अचानक मेरी पत्नी नंदिनी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे या क्या सोचोगे? मैंने जवाब दिया, मैं सोचूंगा कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती और मुझसे अब छुटकारा पाना चाहती हो। मेरी पत्नी नंदिनी हंसकर बोली, नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक औरत है जो तुमसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना उसके लिए एक सपने जैसा होगा। वह अन्य कोई और नहीं, मेरे माँ सविता जी थी, जो मुझसे अलग रहती थी। मेरा ऑफिस घर से दूर था और काम के चलते मैं अपने माँ पिताजी से मिल नहीं पाता था। नंदिनी के बात से प्रेरित होकर मैंने माँ को फ़ोन किया और उन्हें डिनर और फिल्म के लिए चलने के न्योता दिया। तुम ठीक हो ना? तुम्हारे और नंदिनी के बीच कुछ तो नहीं हुआ? माँ ने फिक्र से पूछा। नहीं माँ, सब ठीक है। बस मैंने सोचा कि हम दोनों थोड़ा वक्त साथ में बिताएं। नंदिनी मेरे पास ही रहती है, मैंने जवाब दिया। ठीक है बेटा, माँ ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी। जब मैं घर पहुँचा तो माँ दरवाजे पे पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने सुंदर साड़ी पहनी थी और उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। कार में बैठते ही माँ ने कहा, मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ डिनर पर जा रही हूँ। वे सब बहुत खुश हुई और मैंने तुम्हारे पिताजी को भी फ़ोन करके बताया, वह भी काफ़ी खुश हुए। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा और सोचा कि अगली बार पिताजी के साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए। हम माँ के पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले गए। मेनू देखते ही माँ ने कहा, जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे लिए मेनू पढ़ती थी। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं आपके लिए मेनू पढ़ूंगा माँ। हमने ढेर सारी बातें की और समय कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। फिल्म का समय भी निकल गया, लेकिन हमें इसका कोई अफसोस नहीं था। वापस घर आते वक्त माँ ने कहा, अगली बार अगर मुझे बिल भरने दो तो फिर से डिनर के लिए आना पड़ेगा। मैंने हंसकर कहा, माँ, जब चाहो हम साथ जा सकते हैं, बिल का कोई मुद्दा नहीं है। घर पहुंचने पर देखा कि पिताजी वापस आ चुके थे। मैंने पिताजी से मिलकर खुशी महसूस की। घर में नंदिनी ने पूछा, कैसा रहा आपका डिनर? बहुत ही अच्छा, जैसा मेरे और माँ दोनों के लिए सपना हो। जिंदगी के 15 से 20 साल पहले एक सुकून जैसा सोचा था, उससे भी बेहतर, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निर्धन हो गया। यह इतनी अचानक हुआ कि मैं कुछ कर नहीं पाया। माँ के जाने के बाद पिताजी हमारे साथ रहने आ गए। कुछ दिनों बाद
पिताजी ने मुझे एक लिफाफा दिया। उसमें माँ का एक पत्र और रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद थी। पत्र में माँ ने लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाई तो तुम अपनी पत्नी के साथ डिनर के लिए ज़रूर जाना। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत समय था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू बेटा, तुम्हारी माँ। इस पत्र को पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस रात का महत्व समझा और जाना कि अपने प्रियजनों को समय देना कितना महत्वपूर्ण है। माँ के जाने के बाद मैंने पिताजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना शुरू किया। जब हम अगली बार डिनर पर गए तो पिताजी भी हमारे साथ थे। रेस्टोरेंट में बैठे हुए उनकी आंखों में आंसू थे और माँ की यादें ताज़ा हो गई। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था, जीवन में धन, दौलत, तकनीक और काम से बढ़कर अपने परिजनों का समय देना जरूरी है। हमारा परिवार ही हमारे जीवन का आधार है और जब हम उन्हें खो देते हैं तब हमें इसका एहसास होता है। इस कहानी को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके बूढ़े माता पिता हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसे प्यार और खुशी से बिताइए। मेरी पत्नी नंदिनी का दिया हुआ गिफ्ट मेरी ज़िंदगी का आधार बन गया। जब भी माँ की याद आती है मैं उस रात में खो जाता हूँ। पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं तक। एक बार सोचो, हमें ऊपर वाले जीने को भेजे हैं और हम वही नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है ना पैसा कमाने से। अपनों को टाइम दे। कोहनूर से भी कीमती है परिवार। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूले। धन्यवाद।